बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सईद मीर इबादुल्लाह। मज़ीद अपडेट्स के लिए GB ट्रू न्यूज़ HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। नाजरीन, इस वक्त हालात हाज़रा से तमाम लोग वाकिफ़ हैं। अगर हम बात करें सऊदी अरब में जो हालात हमारे सामने हैं आजकल, इंतहाई अफसोसनाक, बहैसियत एक मुसलमान हमारे दिलों को बहुत चिकनाचूर करने वाली बात आज सऊदी अरब में ये हो रहा है। पिछले दिनों हुआ है, एक फ़िल्म फेस्टिवल हुआ है सऊदी अरब में, सऊदी अरब फ़िल्म फेस्टिवल, जो कि 6 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर के दरमियान हुआ और ये 9-10 दिन का इनका जो है ये फ़िल्म फेस्टिवल था। अब हमारे सामने यहाँ पे कुछ ऐसे सवालात खड़े हो के कि आखिर ऐसी क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये हालात आ गए कि सऊदी अरब जैसे मुल्क, इस्लामी मुल्क जिसको इस्लाम का एक मरकज़ कहा जाता है, जहाँ पे हमारे मक्का शरीफ, मदीना मुनव्वरा है, वहाँ पे ऐसी फ़िल्म फेस्टिवल्स हो रही है। ये बहैसियत एक मुसलमान हम सब के लिए एक अफ़सोस की बात है और पहली बात तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अब सवालात की तरफ आते हैं कि आखिर क्या वजूहात ऐसी आई जिसकी बिना पर कि ये स्टेप उठाने पे सऊदी हुकूमत मजबूर होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 2016 में एक 2060 इसकी बुनियादी वजह पहली जो है वो ये है कि 2060 में सऊदी अरब में आयल ख़त्म होने का जो है उन्होंने गल्फ़ स्टेट ने एक स्टेटमेंट बयान दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि 2060 तक सऊदी अरब में तेल के बिल्कुल ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे, 0 पॉइंट पे आ जाएंगे। तो सऊदी अरब का असल जो इस वक्त वो लोग कमा रहे हैं, उनका मेन चीज़ वही है, आयल है। जब आयल ही उनके पास ख़त्म होगी तो उन्होंने ज़ाहिर बात है कमाने के लिए कुछ तो करना था। अब उन्होंने इस चीज़ को, टूरिज़म को और फिल्म को जो है ना एक बज़रिया, अपने लिए कमाई का एक ज़रिया बनाया है और वो चाह रहे हैं 2060 तक, जब तक आयल ख़त्म होगा तब तक उनका ये फ़िल्म इंडस्ट्री इतना चले कि उससे वो लोग जो पैसा आज आयल से कमा रहे हैं उतना पैसा वो लोग कल इन चीज़ों से कमाएं। अब गल्फ़ स्टेट बेसिकली क्या है? गल्फ़ स्टेट जो है एक 7 मुल्क के एक मेंबर है अरब ममालिक के, जिनमें बहरीन, कुवैत, इराक़, ओमान, कतर, UAE और सऊदी अरब शामिल है। अब इन्होंने कहा है कि 2060 तक जो है सऊदी अरब के जितने भी अरब ममालिक हैं इनमें 2060 तक आयल की जो पॉइंट है नेट 0 पे आ जाएगी। पहली बात। अब ये फेस्टिवल जो है जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है MD, वो इंडिया की एक ख़तून है। उनका नाम है मोहतरमा शिवानी पांड्या मल्होत्रा, जो कि पिछले 15 साल से दुबई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल को जो है ना सर अंजाम दे रही थी, उसमें काम कर रही थी और इन्होंने 15 साल अपनी कामयाबी के दुबई फ़िल्म फेस्टिवल को दिए। उसके बाद सऊदी अरब ने अब इसको एज MD करार दिया है अपनी फ़िल्म फेस्टिवल के लिए। अब सऊदी अरब फ़िल्म फेस्टिवल जो है ये 6 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जारी रहा। जद्दा का एक डिस्ट्रिक्ट है अल-बलद के नाम से। अब वहाँ पे क्या हुआ जो अफसोसनाक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया कह लें मुसलमानों के लिए, वो शहर जहाँ पे हमारे आइमाए थार है, दफन है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार वहाँ पर, रोज़ा मुबारक वहाँ पर है। वहाँ पे सबसे बड़ी बात, वहाँ पे जन्नतुल बकी है, जहाँ पे आपके जन्नतुल बकी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कब्रों के ऊपर कुतबे लगाने के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई है। लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत ने क्या किया, वहाँ पे हमारे बॉलीवुड के फिल्म स्टार सलमान खान के फिंगरप्रिंट्स लिए है और उन्होंने वहाँ कहा है कि जी इसका मुजस्मा लगा के हम जो है ना लगा के रखेंगे, एक तारीख़ी याददाश्त के लिए, लोगों के लिए एक हिस्टोरिकल प्लेस हम उसको बनाएंगे। तो कितने बहैसियत मुसलमान, कितने अफसोस की बात है हमारे लिए कि जहाँ पे हमारे नबी की बेटी के कब्र का कुतबा तक उन्होंने लगाने की इजाज़त नहीं दी है, वहाँ पे जो है ये किसी फिल्म स्टार के फिंगरप्रिंट्स लगा के उसका मुजस्मा बनाने के लिए तैयार रज़ामंद हो गए इस चीज़ के। पर बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक मुस्लिम मुल्क होने के हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि सऊदी अरब में ये सब हो रहा है, जहाँ पे हमारे आइमाए अत्थार, हमारे नबी की प्यारी बेटी दुलारी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है, उनके रोज़ा है, उसके ऊपर जो ये लोग खुतबा नहीं लगाने दे रहे और दूसरी तरफ अपने फ़िल्म स्टार्स की चंद पैसों के लिए अपने ज़मीर का सौदा करके जो है ना ये सब चीज़ें करवा रहे हैं।
अब मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे अल बलद ये एक ज़िला है सऊदी अरब के जद्दा में, जहाँ पे इन्होंने स्पेशल 1400 क्वार्टर बनाए गए स्पेशल। और वो ऐसा इलाका था जहाँ पे ना तो वाईफाई ना कोई और सहूलियात थी, लेकिन उन्होंने स्पेशल इस फिल्म फेस्टिवल के लिए इतना उन्होंने वहाँ पे पैसा खर्च किया कि वाईफाई भी लगवा लिए, और स्टार्स के लिए जो आ रहे थे उन्होंने 1400 क्वार्टर स्पेशल बनवाए। अब और उन्होंने एक रिसर्च के मुताबिक, एक मैगज़ीन के मुताबिक वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी जो यहाँ पे लड़कियाँ थी, ख़वातीन ने शिरकत की, या जिनको फ़िल्म फेस्टिवल के लिए अरेंजमेंट स्टार्स के लिए जो आ रहे थे उन्होंने 1400 क्वार्टर स्पेशल बनवाए। अब और उन्होंने एक रिसर्च के मुताबिक, एक मैगज़ीन के मुताबिक वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी जो यहाँ पे लड़कियाँ थी, ख़वातीन ने शिरकत की, या जिनको फ़िल्म फेस्टिवल के लिए अरेंजमेंट्स के लिए लाए गए थे, उनमें 2/3 मेजॉरिटी जो थी वो 30 साल से कम उम्र की सऊदी अरब की लड़कियां थी। जी हाँ नाज़रीन, ये वही सऊदी अरब है जिन्होंने आज से कोई 4 साल पहले सिनेमा के ऊपर इन्होंने बैन लगाया था, लेकिन आज वही सऊदी अरब जो है 30 साल से कम उम्र 2/3 मेजॉरिटी की लड़कियों को आज इस फिल्म फेस्टिवल में ला के इसका हुनर दिखा रही है। उसके बाद अब आते हमारे बस ठीक है कि ये जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जद्दा के एक ज़िला अल बलद में हो रहा है। तो अल बलद में मैंने आपको बताया 1400 क्वार्टर स्पेशल बनाए गए थे। अब यहाँ के एमडी के मुताबिक उनका कहना है कि ये पिछले साल मार्च में होना था, जो पिछला साल 2020 का मार्च गुजरा है, लेकिन चूँकि कोरोना की वजूहात की वजह से इन्होंने कैंसिल किया था। अब ये दिसंबर में हो रहा है, और यहाँ पे जो है ना पिछले 1 साल से ये तैयारियाँ चल रही है कि कैसे करना है और क्या क्या अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। और उनके इंटरव्यू में वो ये भी कहती हैं कि हमारे पास अभी भी 115 फिल्म्स और जो 115 फिल्म्स आ चुकी है ऑलरेडी, और जो है ये कोई 65 ममालिक ने इसमें शिरकत की है। वजूहात थी, चंद वजूहात जिसकी बिना पे सऊदी अरब आज पैसे कमाना चाह रहा है अपने आयल की जगह से, कहीं और से वो जो है ना अपना पैसा, वही पैसा निकालना चाह रहा है जो आज वो आयल से कमा रहा है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, जद्दा जो है ऑलरेडी एक कमर्शियल हब है, उसके अलावा उन्होंने एक सऊदी अरब में एक वो लोग शहर भी बना रहे हैं नियोम के नाम से, नियोम। वहाँ पे सब कुछ ये लोग डिजिटलाइज़ करेंगे और वहाँ पे जो है ना हर चीज़ खुल्लम खुल्ला होगी, मतलब कि कोई भी कानून लागू नहीं होगा। यानी कि आपके अहले-फाशी का एक नया अड्डा जो है ना सऊदी अरब बनाने जा रहा है, और उसमें पहले ये लोग 5 लाख लोगों को शिफ्ट करेंगे, और इनके एक दावे के मुताबिक कि यहाँ पे 30 लाख लोग उस शहर में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। तो उसके लिए वो लोग अभी काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये 2035 या 40 तक जो है ये लोग उस शहर को जो है ना आबाद करेंगे, और वो बिल्कुल शहर जो है बिल्कुल दुबई की तरह डिजिटलाइज होगा। तो सऊदी अरब बेसिकली अब दुबई की तरह अपने आप को बनाना चाह रहा है कि एक टूरिज़म हब बने, वहाँ पे लोग आए और उस तरह की करें कि कहीं से उनको पैसा मिल जाए। हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ ये तो नहीं बोल सकते कि वो ये कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, हमारा कोई हक़ नहीं बनता, हम ना बोलते। लेकिन सऊदी अरब के लिए हम इसलिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पे मजबूर है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पे हम इसलिए मजबूर है क्योंकि वहाँ पे जो ये चीज़ें हो रही है उस जगह की मुनासबत से वो चीज़ें वहाँ पे ज़ेब नहीं देती। वहाँ पे हमारे मक्का शरीफ है, वहाँ पे हमारा मदीना मुनव्वरा है, वहाँ पे जन्नतुल बकी, हमारे इतने औलिया इकराम तदफीन है। तो इनकी वजह से एक बहैसियत एक मुसलमान होने के हम इस बात के ऊपर खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते कि वहाँ पे ऐसा सब कुछ हो रहा है और मुस्तक़बिल में ऐसा ही बहुत कुछ होने को जा रहा है जो हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है, जो हमारे दीन से बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उसके बावजूद भी सऊदी अरब धड़ाधड़ अपनी एक एक स्टेप करते करते इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं।